एक ऐसा त्यारा जिसे रूस अपनी शान कहता है और अब रूस ने भारत को दे दी है इस मोलक हथियार की जान तक रसाई। जी हाँ, Su-57E दुनिया के खतरनाक तरीन स्टेल्थ फाइटर्स में से एक है। राफेल से बात हुई थी तो भाई साहब डसॉल्ट एविएशन ने बोला कि सोर्स कोड नहीं देंगे। रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। चावल इतने के किलो हो जाएंगे तो कल दाल इतने की मिलेगी। राफेल तैयारी दुनिया की जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स खरीदती हैं। राफेल जहाज़ों का अगर वहाँ पे गिरा है शेयर पूरी दुनिया में कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है। और आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिए और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने आज तक भारत को नहीं रोका। रशिया कहता है जो मर्जी बेशक भाई कहीं पे भी यूज करो, वो मना ही नहीं करता भारत। वाकई में ये तो है यार भाई। भारत के आसमान पर उड़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि भारत में बनता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन क्या रूस भारत को इस तैयारे का सोर्स कोड देगा या फिर इस तैयारे का हाल भी राफेल जैसा होगा? ये जो है ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा, अब ये रशिया में भी बात चल रही है मीडिया में, और मैं इंडियन मीडिया कोट कर रहा हूँ यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए कि रशिया में क्या बात हो रही है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर चला के भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की चर्चा भारत के अंदर लगातार हो रहा है। इस बीच खबर निकल के आता है कि रूस ने भारत को एक बार फिर से 5वीं पीढ़ी के Su-57E फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वेरिएंट देने का ऑफर दिया है। इसके अलावा रूस ने यह भी बोला कि भारत अगर Su-57 को खरीदता है तो हम 100% सोर्स कोड के साथ भेजेंगे और पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बातें कर रहे हैं कि भारत ने तो पहले हमें राफेल से डराया, अब Su-57 लेके आ रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत के पास तो पहले से राफेल है, लेकिन भारत ने फ्रांस से मांगा था राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड और फ्रांस ने देने से मना कर दिया था, जिसके वजह से रूस ने अब भारत को ये ऑफर दे दिया कि 57 भी लो और हमारे सोर्स कोड भी लो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरीके से करेंगे। जिसको देखते हुए पूरी दुनिया भी हैरान और परेशान होना चालू हो गया है और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर तो अब गिड़गिड़ाना चालू कर दिए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया के एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की ताकत। एक तरफ अमेरिका F-35 फाइटर जेट को ऑफर दे रहा खरीदने के लिए, तो दूसरी तरफ रूस ने Su-57 को खरीदने का ऑफर दे दिया है। अगर भारत के पास इस प्रकार के फाइटर जेट आते हैं तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है ही नहीं। और रूस ने ये तक भी कह दिया कि अगर भारत चाहे तो Su-57E में अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकता है और सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी भी इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफर कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर। F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आई थिंक he went to one of the air bases
और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है। और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से। किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इंडिया नाराज़ है अमेरिका से कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। और अगर ये इंडियंस जो हैं दोबारा Su-57E लेने चले जाते हैं S-400 के बाद, तो क्या अमेरिका काटसा एक्ट को इन्वोक करेगा कि नहीं करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका काटसा एक्ट को रिवोक करेगा कि नहीं करेगा? दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन। सो इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अगर तो अमेरिका ने काटसा एक्ट को रिवोक कर दिया, इन्वोक कर दिया, तो समझे फिर इंडिया के लिए मसले पैदा हो जाए। सो इट मीन्स कि अगर Su-57 वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का जो चाइना के खिलाफ भी काम कर सकता है। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। सो ये जो जिसे कहते हैं ना वाइड रेंज ऑफ गाइडेड हाई एक्यूरेसी वेपन्स जो हैं उसको डिप्लॉय करने की काबिल है। और आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिए और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं करा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है। तुम हमें F-35 ऑफर करवा रहे थे, अरे भैया हमने तो रशिया से मंगवा भी ली है। अब देखें, इसमें यह है कि F-35 उन्होंने रशिया से लिए हैं। हाँ। जहाँ से मर्जी ले लें, अमेरिका से ले लें, जिससे मर्जी ले लें। हाँ। वो कहते हैं कि अकेले हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। हाँ। आपके जिगरा भी होना चाहिए, आपका हौसला भी होना चाहिए। हो गया सर, आपको नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि जो है अब हमें लग रहा है कि रशिया और चाइना के बीच है। एक तरफ रशिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, तो दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान में भेज रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि चाइना हैज़ बीन आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान। हाँ। और जो उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं, J-10C है, और जो ख़ास तौर पे जो मिसाइल है PL-15, ये उनकी टेक्नोलॉजी का भी एक बैटल ग्राउंड बन गया। ठीक है। और पाकिस्तान ने, आपने रिसेंट रिपोर्ट्स आप बड़ी वेल अपडेटेड पढ़ी होंगी कि J-10C की मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। PL-15 की मार्केट और वैल्यू बड़ी ऊपर चली गई है। मतलब 2025 का सबसे बड़ा मार्का था हमारा। बिल्कुल, इसमें अनडाउटेडली ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इस चीज की मान रही है। दुनिया एक और चीज भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने कल बोला था कि पाकिस्तानियों चुप करके रोटी खा लो, वरना मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है ही। मतलब वो 140 करोड़ आवाम को ये इंश्योर करा चुके हैं कि मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी इजी है, मैं 25 करोड़ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ये 9 सिटीज तो मेरे लिए कोई मसला ही